जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 6 जून 2023, दिन मंगलवार। लेंसकार्ट ऐप को खोलेंगे और जो क्वेश्चन आपको ट्रिपल एफ और फिर हॉट सीट तक ले जा सकता है वो खेलेंगे, जो कि है लेंसकार्ट गोल्डन वीक का दूसरा प्रश्न। कल पहला खेला था हमने सोमवार को, और ये नीचे आप बैनर देख रहे हैं, ये लेंसकार्ट स्पेशल प्रश्न है जिसमें आप खेल के 10,000 रुपये तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, ये अपलोड मैंने कर दिया है। और ये वाला जो है, ये लेंसकार्ट गोल्डन वीक वाला, ये केवल 24 घंटे तक लाइव रहता है, क्योंकि ये 6 दिन 6 नए क्वेश्चन आएंगे और 6 दिन आपको खेलना है और सही आंसर देना है। इससे आपका चांस बढ़ेगा ट्रिपल एफ के लिए KSE की तरफ से कॉल आने का। इसलिए प्रतिदिन आपको खेलना है, खेलना ना भूलिएगा। तो इस बैनर पे हमको क्लिक करना है, फिर लोड होगा। ये इस तरीके से लोड हो चुका है। इसमें ये कह रहे हैं कि प्ले एंड विन अ चांस टू बी अ कंटेस्टेंट ऑन द शो, कि आप खेल के जो है एक अवसर पा सकते हैं, मौका पा सकते हैं खिलाड़ी बनने का शो पर। आंसर नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ये प्रश्न है कि गोदावरी नदी जो है कहाँ नहीं बहती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि किस ज़िले में नहीं बहती है महाराष्ट्र के। तो ये सब महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो गोदावरी नदी जो है, माता गोदावरी, वो नासिक महाराष्ट्र से ही प्रारंभ होती है, इसलिए नासिक तो हो नहीं सकता। और उसके बाद जो है अहमदनगर पड़ता है, तो अहमदनगर भी नहीं होगा। उसके बाद जो है नांदेड़ वाघाला पड़ता है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि नासिक से प्रारंभ हुई ये, उसके बाद अहमदनगर पड़ा, फिर नांदेड़ वाघाला पड़ा। और कोल्हापुर जो है वो एक अदर साइड में है। कोल्हापुर जो आपका ज़िला है ना, वो अदर साइड में पड़ता है, भारी में, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। तो डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये कोल्हापुर से नहीं बहती हैं। इस पर आपको टच करके आई एग्री पे करके सबमिट कर देना है और इस तरीके से आपका लॉक हो जाएगा और लिखा हुआ आएगा कि भाग लेने के लिए धन्यवाद, आपका जवाब उत्तर सबमिट हो चुका है। रिजल्ट्स जो है विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द टीवी पर डिक्लेयर करेंगे। सचिन खेड़ेकर सर बताएंगे आपको। तो ये था इसका आंसर, और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। हालांकि क्विज़ हो चुका है, तो अगर आप सुनना चाहें और जीके इम्प्रूव करने के लिए तो सुन सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर मेरा मानना है जितना भी जो भी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ सब आप देखा सुना करिए, उससे आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। सभी क्विज़ होते हैं जो भी, सब में जीके के ही होते हैं, तो अधिक से अधिक देखिए। जहाँ से तैयारी करें वहाँ से भी करिए, यहाँ से भी करिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी भी आप जो है निराश हो गया खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो इनके गोदावरी नदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें बता देता हूँ आपको, कि इन्हें जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण गंगा। तो ये हुई साउथ गंगा। और महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबक पहाड़ी है, तो वहाँ से ये निकलती हैं पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से। और उसके बाद ये जो है लगभग 5 राज्यों में बहती हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और 3 इनकी सहायक नदी हैं, जिनको जो है उपनदी भी बोला जाता है, या सहायक नदी। तो वो 3 हैं, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा जो है इनकी उपनदियाँ या सहायक नदियाँ कहलाएंगी। और इनकी लंबाई जो है वो कुल 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर, जो कि हुआ 910 माइल्स, 910 मील। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कोई पूछे आपसे कि इनका ये नाम कैसे पड़ा गोदावरी, तो ये तेलुगु भाषा का शब्द है, गोद से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। महर्षि गौतम जी थे, आपने नाम सुना होगा, ऋषि गौतम। महर्षि गौतम ने एक तपस्या करी थी, घोर तपस्या। उससे जो है रुद्र प्रसन्न हुए थे। जैसे 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं ना, तो 33 कोटि होते हैं। वहाँ कोटि से अर्थ करोड़ नहीं है, 33 कोटि मीन्स 33 प्रकार के, तो उसमें ही ये रुद्र भी आते हैं।
तो जब इनकी तपस्या से रुद्र प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया, क्योंकि ये गंगा नदी के बाद, माता गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदियों में आती है। तो एक बाल के प्रभाव से, हेयर जो होता है ना, केवल एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया। और एक वहाँ मृत गाय पड़ी हुई थी, तो जब उन्हें स्पर्श मिला गंगा जल का तो वो पुनर्जीवित हो गई। इसीलिए इनका नाम जो है गोदावरी पड़ा। तो इसलिए इनको जो है दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और गंगा जी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी में आती है। और गौतम जी से इनका संबंध जुड़ जाने के कारण, क्योंकि उन्हीं के घोर तपस्या से आई हैं। जैसे गंगा माता जो है वो भागीरथ जो ऋषि थे उनकी तपस्या से आई थी, और वो अकेली ऐसी नदी हैं जो तीनों लोकों में बहती हैं। स्वर्ग से आई हैं, ये धरती लोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, यहाँ बहती हैं और फिर उसके बाद पाताल में वो चली जाती हैं। तो तीन लोक में कोई सी नदी बहती है तो गंगा जी है सबसे बड़ी, उसके बाद ये वाली हैं। तो उनको भागीरथ ऋषि लाए थे अनेक वर्षों की तपस्या के बाद। इसके बारे में कोई पूछे तो वो इनको लाए थे गौतम ऋषि। कैसे लाए थे? एक बाल के प्रभाव से, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए गौतम ऋषि लेके आए थे, इसलिए जो है इनको गौतमी भी कहते हैं। और इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, जैसे गंगा जी में कहते हैं। और गोदावरी की 7 धाराएं, आपसे पूछे कोई कितनी धारा है, तो 7 धाराएं हैं। पहली है वशिष्ठा, दूसरी है कौशिकी, तीसरी है वृद्ध गौतमी, चौथी है भारद्वाजी। भारद्वाज जो ऋषि थे ना, मैं उन्हीं का वंशज हूँ, भारद्वाज ऋषि का। और पांचवी है आत्रेयी, और फिर छठी तुल्या। मतलब 7 धाराएं हैं, वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी, तुल्या, और एक शायद और है, वो उनकी मेरे को जानकारी नहीं है। तुल्या है छठी, 7वीं अतीव हैं। एक मुझे नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी, तुल्या, और शायद एक अतीव हैं, जाने तुल्या अतीव एक ही हैं। और इन्हें जो है पुराणों में भी इनका वर्णन मिलता है, और इन्हें महापुण्य प्राप्ति कारक बताया गया है। इनका मंत्र भी है, सप्त गोदावरी स्नात्वा नियतो नियताशनः महापुण्यम प्राप्नोति देवलोके च गच्छति। जो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो ये इनका मंत्र है और पुराणों में भी इनको बताया गया है। तो इसलिए इनका नाम जो है गौतम ऋषि से गोदावरी पड़ा। जो मैंने आपको इनके 7 नाम बताए ना, तो उसमें से भी किसी भी नाम से आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो कोई कहे वृद्ध गंगा कौन सी हैं, तो वृद्ध गंगा भी यही है। वृद्ध जो बूढ़ी होती है ना, बूढ़ा जिसको बोलते हैं वृद्ध, वो वृद्ध। वो दक्षिण गंगा कौन सी है, वो भी गोदावरी है। तो किसी भी नाम से पूछें तो सब यही हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो है नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती हैं, महाराष्ट्र में ही आपके नासिक से होती हुई। और फिर कहाँ पर ये खाली होती हैं? बंगाल की खाड़ी में। वो कहाँ पर है? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर नरसापुरम जगह है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, वहाँ जाके आंध्र प्रदेश में ये खाली हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पर उसमें गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये थी आज 6 जून 2023 मंगलवार के भी इसका KSC गोल्डन वीक विथ लेंसकार्ट के क्विज की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी GK थोड़ी इम्प्रूव हुई होगी। बाकी और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अलग अलग शॉर्ट वीडियो भी हैं, और कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ GK के। तो वहाँ से भी तैयारी करिए, जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से भी करिए। ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लीजिए, पर पहले ज़रा टटोल लीजिए। पिछले सीज़न में अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था। और तैयारी खूब अच्छे से करें। कॉल आ रही है नहीं आ रही, कब आएगी आएगी नहीं आएगी, इसकी टेंशन ना लें। इससे जो है आपकी तैयारी पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉल आ जाएगी तो फिर तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को अधिक से अधिक ज्ञानवान बनाइए, जिससे आप अधिक से अधिक धनवान बन सकें। इन्हीं आशाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और सुनते रहें अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।